ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम राधे राधे राधे। राजा परीक्षित ने कलयुग की किस वास्ते दंड दिया? सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित सातों द्वीपों के राजा को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने विचारा कि राजा युधिष्ठिर के राज भोगने तक द्वापर युग था, अब कलयुग आया, सो हम अपने राज्य में कलयुग को रहने न देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित यह हाल देखने के वास्ते कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया या नहीं, दिग्विजय करने निकले। सो जिस देश में पहुँचते थे वहाँ मनुष्यों को अपने कर्म व धर्म में परमेश्वर का ध्यान और चर्चा करते देखकर नारायण जी का गुण गाते थे, क्योंकि कलयुग ने अभी तक वहाँ प्रवेश नहीं किया था। राजा अपनी प्रजा से कहते थे कि तुम लोग इसी तरह अपने कर्म व धर्म पर स्थिर रहना। जिस देश में परीक्षित की सेना पहुंचती थी उस देश के राजा उनका तेज और प्रताप देखकर उनसे मिलने और बहुत सी भेंट देकर विनय करते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। यह बात सुनकर परीक्षित सब राजाओं का सम्मान करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, और जो लोग उनके बड़ों का यश गाते थे उनको सिरों पांव देकर विदा कर देते थे। इसी तरह राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल एक पैर से खड़ा है। उसके 3 पांव टूटे हुए और एक दुबली पतली गौ रोती और कांपती हुई उनके पीछे खड़ी है। वह दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बैल और गाय का यह हाल देखकर राजा अपने धर्म व दया से एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर राजा ने क्या देखा कि एक शुद्ध श्याम रंग भयानक रूप राजा का भेष बनाए दूर से उस बैल को गाय की तरफ चला आता है। धर्म रूपी बैल वह गाय रूपी की बातचीत और राजा परीक्षित का वृक्ष की ओर से सुनना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ जो रोती है? कदाचित तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का शौक हो तो इसका यह कारण है कि कलयुग शोक हो तो इसका कारण यह है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्य ने उत्पन्न होकर अपना धर्म और कर्म छोड़ दिया और शुभ कर्म संसार से उठ गया। कलयुग में लोग यह चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करें और पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि वह तरुण होने पर बाप के साथ झगड़ा करेगा। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में आलस्य करते हैं और शूद्र वेद पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने ब्राह्मण की रक्षा और सेवा करना छोड़ दिया है। राजा लोग प्रजा से दोनों फसलों का अन्न ले लेते हैं और यदि कुछ लगान फिर बाकी रह जाता है तो कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेच कर दे, अथवा तू इस वास्ते रोती है कि श्याम सुंदर बिहारी जी जो तेरे ऊपर अपना चरण कमल रखते थे संसार से बैकुंठ को पधारे और कलयुग में अधर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपने मन का हाल हमसे बतला। यह वचन सुनकर गऊ ने कहा, तुम सब बातें जानबूझकर मुझसे क्या पूछते हो? जिस कारण तुम्हारे 3 पैर तप क्षमा और दया के टूट गए, केवल एक पांव सत्य रह गया है, उसी लिए मेरा रोना भी सबको समझो, क्योंकि मनुष्य का सुख धर्म और दया से हैं। सब मनुष्य ने धर्म क्षमा और दया छोड़ दिया
तब वह परमेश्वर को नहीं जान सकता और यह बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई मनुष्य कहते हैं कि मेरा मन संसार से विरक्त नहीं होता, सो बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह छूटना बहुत कठिन है। मैं चारों वेदों के मनुष्य और राजाओं लोग के लिए शोक करती हूँ कि कलयुग आने से सबके दुख होगा। कलयुग आने से सबको दुख होगा। मेरा अधिक रोना इस वास्ते है कि वृंदावन बिहारी बैकुंठ को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल रखने से शंख चक्र गदा पद के आकार मेरे ऊपर बन जाते थे, तब मुझे बहुत आनंद होता था। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसे श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने से शोक ना हुआ हो। जो 36 गुण श्याम सुंदर में थे उनका वर्णन तुमसे करती हूँ। सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य रखना, क्षमा करना, संसारी माया मोह से विरक्त रहना, तो कुछ परमेश्वर देवे उसमें संतोष रखना। मीठे वचन बोलना, मन और इंद्रियों को बस में रखना, सब छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसी का अपमान ना करना, किसी के दुर्वचन कहने से बुरा ना मानना, किसी काम में जल्दी ना करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन ना भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग रखना, स्त्री और पुत्र से अधिक मोह ना रखना, धन पाकर किसी से अभिमान की बात ना बोलना, बल अधिक होने से घमंड ना करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरों का दुख देखकर दुखित होना, किसी से ना डरना। जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानना, अपने मन का हाल किसी से ना बतलाकर समुद्र के समान गंभीर रहना, धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब कोई भला कहे, आँखों में सील रखना, किसी जीव को दुख ना देना, जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, परमेश्वर का ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बलवान होना, तीनों लोकों में किसी सूरवीर को कुछ ना समझना, साधु ब्राह्मण और महात्मा का आदर करना, परोपकार करना, सो हे बैल रूपी धर्म, श्याम सुंदर को इस सब गुणों के होने पर भी दुख अहंकार नहीं था। 36 गुण के सिवाय और भी बहुत से गुण कर्म उनमें थे। जिस समय उनको याद करती हूँ उसी समय मेरा कलेजा फट जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी के मिलने के वास्ते सब देवता और संसारी मनुष्य इतना तप और जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल रूप को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसी मुरली मनोहर की मैं दासी हूँ। जब द्वापर के अंत में तुम्हारे 2 पैर टूट गए और मैं कंसादिक राजाओं के अधर्म करने से दुखी हुई थी, तब बैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी के प्रयोग का दुख कौन सह सकता है। गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से यह कहती थी और राजा परीक्षित खड़े सुनते थे। अगली कथा कलयुग का बैल रूपी धर्म व गो रूपी पृथ्वी के पास आना, कलयुग व राजा परीक्षित से बातचीत होना, परीक्षित का कलयुग के रहने के वास्ते स्थान बतलाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि उसी समय रथ पर सवार वह
शुद्ध बहुत सी सेना साथ लिए राजाओं का भेष बनाए, काले कपड़े और मुकुट पहने, सोंठा हाथ में बांधे, गाय और बैल के पास आकर रथ से उतर पड़ा और बैल वह गाय पैर से ठोकर मारकर धमकाने लगा। अगला अध्याय आप भक्तों को कल सुनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।